क्लास 9th मैथ रिव्यू नंबर 9। फर्स्ट एमसीक्यू है इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, अगर दो पॉलीगॉन्स सिमिलर हों तो फिर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो आपके पास जो हैं पॉलीगॉन्स दी हुई हैं। पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? बंद शक्ल होती है, उसकी तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स होती हैं, जिसको उर्दू में कसीरुल अज़ला भी कहते हैं। तो अगर आपके पास दो एक जैसी या मुतशाबा पॉलीगॉन्स दी हों, कसीरुल अज़ला दी हों, तो इसका मतलब ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे एक एंगल बनेगा तो वो इसके बराबर होगा, तो उसको कहते हैं मुतनाज़रा ज़ाविये क्या होंगे? बराबर होंगे। सेकंड वन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज, अगर दो एक जैसी पॉलीगॉन्स दी हों तो उनके रकबों में निस्बत किसके बराबर होगी? हमारे पास फार्मूला होता है A1/A2 बराबर होता है L1/L2 के स्क्वायर के। इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ। दो मुतशाबा अगर कसीरुल अज़ला होंगी तो उनके रकबों में निस्बत किसके बराबर होगी? इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये L1/L2 के स्क्वायर को कह रहा है, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि इनके एरिया में जो निस्बत है वो इनके मुतनाज़रा अज़ला में निस्बत के स्क्वायर के बराबर होगी। एरिया में आपने स्क्वायर याद रखना है, जब वॉल्यूम की बात आएगी फिर आपने क्यूब यूज़ करना है। थर्ड वन है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर आपके पास दो मुतशाबा अजसाम दिए हों तो उनका वॉल्यूम जो है बिल तरतीब 125 क्यूबिक सेंटीमीटर और 27 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, तो अब हमने मालूम करना है कि उनके मुतनाज़रा अज़ला में निस्बत क्या होगी। तो फार्मूला पुट करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? वॉल्यूम का V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में हमने क्यूब लगाना है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये V1 था, ये V2 था, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, बाकी और कुछ भी नहीं किया हमने। फिर यहाँ पे जो क्यूब है इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लेना, ठीक है। 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब सारे आपस में काट देंगे यहाँ से भी, तो एंड पे क्या बचेगा? H1/H2, जिसको हम निस्बत की शक्ल या रेशो की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और ये जो 5/3 बचा है इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। तो आपने ऑप्शन देखते जाना है कि ABCD कौन सी ऑप्शन जो है बनती है, वो साथ साथ निशान लगाते जाएं। फोर्थ वन है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, हमने एक मुनज़्ज़म, रेगुलर होती है मुनज़्ज़म, पेंटागन होती है जिसकी 5 साइड्स हों, ठीक है। तो मुनज़्ज़म का मतलब ये है कि उसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बैरूनी ज़ाविया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह से एक शेप बनाते हैं तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 साइड्स है ना, तो ये पेंटागन है। सारी साइड्स की अगर लेंथ इक्वल हो तो ये रेगुलर है। अब इसके बाहर अगर कोई एंगल बनाना है, यहाँ पे कोई एंगल बनाना है, तो वो कितना होगा? उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल यानी बैरूनी ज़ाविया का फार्मूला होगा 360 डिवाइडेड बाय n। 360 को तकसीम करेंगे n से। n का क्या मतलब है कि ये कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। उसके बाद फिफ्थ वन है अ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आपके पास पैरेललोग्राम्स गिवन है, ठीक है, जो दोनों सिमिलर हैं, मुतशाबा हैं। पैरेललोग्राम को कहते हैं मुतवाज़िल अज़ला। उनका एरिया यानी रकबा दिया हुआ है। पहले वाली का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाली का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एरिया को हम क्या कहते हैं? A1 और ये A2 हो जाएगा। फिर वो कहता है इफ़ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर जो छोटे वाली पैरेललोग्राम है, छोटे वाली कौन सी? पहले वाली, ठीक है, तो उसकी एक साइड या उसकी एक ज़िला की लंबाई उन्होंने दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये छोटे वाली है तो इसका मतलब है इसको अगर A1 कहा था इस एरिया को, तो ये लेंथ फिर क्या होगी? L1 होगी। ये आपने गलती नहीं करनी कि कहीं उसके साथ अटैच कर दें इसको। छोटे वाले की बता रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर ये A1 है तो फिर ये L1 होगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ये नीचे जगह नहीं थी तो मैंने ये आगे ही सॉल्व कर दिया। A1/A2, A1 हमारे पास 64 है, A2 हमारे पास 144 है, इज इक्वल टू L1 हमें उन्होंने 8 दिया हुआ है,
ये चीज़ जो है ये L1 है। उसके बाद L2 नहीं दिया हुआ, वो तो हमने मालूम करना ना, क्योंकि उन्होंने कहा है लार्जर पैरेललोग्राम जो है उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे L2 को। फिर इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लें, स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट जाएगा। इस 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर अंडर रूट आपस में काट जाएंगे तो 8/12 आ जाएगा, इक्वल टू 8/L2। ये 8 और 8 काट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, L2 बराबर आ जाएगा 12 के। तो 12 सेंटीमीटर जो है आंसर है इसका। 6 MCQ में उन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। एक पॉलीगॉन या किसी ला आपके पास शेप दी हुई है, उसमें 9 साइड्स हैं और उसमें डायगोनल्स की तादाद आपने मालूम करनी है। डायगोनल होती हैं ये तिरछी लाइनें, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। तो n की जगह नंबर ऑफ साइड्स जितनी है वो लिखेंगे 9, फिर यहाँ पे 9 माइनस ये वाला 3 डिवाइडेड बाई 2। 9 - 3 6 होता है, 2 3 6 कट कर देंगे आपस में, 9 3 27 हो जाएगा। डी ऑप्शन ठीक है। देन उसके बाद 7th वन है 2 स्फीयर्स आर सिमिलर। 2 कुर्रे जो हैं वो एक जैसे हैं, मुतशाबा हैं। एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो 4:5 और उनके रद्दासों के दरमियान जो निस्बत है वो 4:5 है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, अगर बड़े वाले कुर्रे का जो सतही रकबा है वो इज़ 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो इतना हो। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, तो छोटे वाले कुर्रे का सतह का रकबा मालूम करना है। तो हमारे पास रेशो गिवन है 2 रेडियस के दरमियान, R1 और R2 के दरमियान रेशो है 4:5। फिर उसने बताया है कि जो बड़े वाला स्फीयर है ना उसका एरिया 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें से बड़ा कौन सा है, सेकंड वन। तो इसका मतलब है एरिया के साथ भी फिर 2 लगना है, 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में हम स्क्वायर लिखते हैं। A1 हमें नहीं पता, वो उन्होंने कहा मालूम करना है। तो फार्मूला आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू, पहले हम लिखते थे L1/L2 का स्क्वायर, अब हमारे पास रेडियस दिया तो R1/R2 का स्क्वायर आ जाएगा। A1 एज इट लिखा जाएगा, A2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 500 पाई। R1 की वैल्यू 4 है ये वाली, और R2 की 5 है, इसका स्क्वायर है। फिर 4 4 16 और 5 5 25, और ये वाला 500 पाई जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को ज़रब दे के इस पे तकसीम करेंगे तो 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक आपके पास मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला दी हुई है जिसकी सारी साइड्स जो हैं सेम लेंथ की हैं और उसका बैरूनी ज़ाविया बताया हुआ 30 दर्जे है। हाउ मैनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो इसमें हमने वितरों की तादाद मालूम करनी है। फार्मूला पहले हमने लगाना है एक्सटीरियर एंगल का, क्योंकि हमारे पास n नहीं दिया हुआ। उसके लिए पहले हम एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाएंगे 360/n। एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ है ना 30, ये एज इट आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n एज इट। फिर उसके बाद n को इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 3 12 36 होता है, तो n 12 आ जाएगा। n निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स डायरेक्ट लगाते तो उसमें n चाहिए था, वो था नहीं, तो इस वजह से एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले से n पहले निकाला है। फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का वही है n × n - 3/2। तो n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 12 12 लिख दें। 12 × 12 - 3/2, 12 में से 3 निकाले 9, और फिर 12 और 2 को आपस में काटेंगे तो 2 6 12 और 6 9 54, 54 आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद 9 वाला है इन अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन होती है वो शेप जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर हेक्सागोन को उर्दू में मुनज़्ज़म मुसद्दस कहते हैं, 6 साइडों वाली शक्ल। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज, इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास 6 साइडों वाली ये शक्ल है ना, तो इनके 2 चीज़ों के दरमियान निस्बत आपने मालूम करनी है कि जो डायगोनल्स हैं, कितने डायगोनल्स हैं, एक ये है और एक ये है। रेड कलर के डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हो गए तो 2 लिख दिया। रेशियो का मतलब है निस्बत का निशान लगाया। फिर उसके बाद वो कहता है टू द साइड लेंथ, साइड कितनी है, एक ही है ये वाली ग्रीन कलर की, तो ये 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद एंड वाला है MCQ, रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165 डिग्री। मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला है और उसका अंदरूनी ज़ाविया 165 दर्जे है। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव, तो इसकी साइड्स की तादाद मालूम करनी है, अज़ला की तादाद मालूम करनी है।
तो इंटीरियर एंगल कितना है 165 और एन मालूम करना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 इंटू 180 ओवर एन। इंटीरियर एंगल उन्होंने दिया हुआ है 165 दर्जे बराबर, फिर उसके बाद 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n हो जाएगा, फिर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा और ये दरमियान वाला माइनस और नीचे वाला n एज इट आ जाएगा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है 165 n हो जाएगा और ये ऊपर वाली रकमें एज इट आ जाएंगी। फिर n वाली रकमें एक तरफ कर लें और सादी रकम एक तरफ कर लें। हमने 360 को इस तरफ करना है तो पॉजिटिव हो जाएगा और 165 n को दूसरी तरफ करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 15 n आएगा इज इक्वल टू 360। तो हमें चाहिए n, 15 नहीं चाहिए, तो 15 इधर से ख़त्म करके इधर ले आएँ, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। 360 तक 15 24 जवाब आ जाएगा। डी ऑप्शन ठीक है।